बेटी के लाल को जो लौखा विधानसभा से सदन में जाने से वंचित रखा गया है, मैंने एक सार्थक प्रयास किया है कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अगर लौखा का भविष्य में भी अगर कोई व्यक्ति अगर लौखा को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लौखा का बेटा होंगे। हमने मुहिम की शुरुआत की है। आप लोगों के बीच जिन प्रत्याशियों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, राम लखन यादव जी जो लगातार 2001 से आप लोगों के बीच जिला परिषद के रूप में लगातार काम करते आए हैं, हमेशा जनमानस के लिए उपलब्धता उन्होंने स्थापित की है। और हम भरोसा दिलाते हैं कि राम लखन जी के साथ साथ मैं भी आप लोगों के साथ हमेशा जीवन भर हैं, हर वक्त आपके साथ उपलब्ध रहेंगे। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि मिथिला के धरती पर पहली बार बिहार ही नहीं, बगहा और बेतिया ही नहीं, पूरे दुनिया में जो लोहा मनवाया है, एक निम्न वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद संघर्ष की एक गाथा जिसने स्थापित की है, जिसने इस बात को साबित किया है कि हम बिना संसाधन के, हम बिना किसी ट्रेनिंग के, हम बिना किसी विशेष मदद के हम दुनिया के अंदर स्थापित कर सकते हैं कि हमारी ताकत क्या है। हमारी मेहनत के आगे पूरी दुनिया झुक सकती है, पूरी कायनात झुक सकती है। राजा जी ने उसका एक सार्थक उदाहरण आप सबों के सामने पेश की है। युवाओं से खास करके हम अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग कभी भी खुद से मत टूटिए। आप लोग का डायरेक्शन, आप लोगों का गोल अगर कंप्लीट रूप से फोकस गोल पे होगा, दुनिया के अंदर गरीबी, दुनिया के अंदर संसाधन अगर नहीं हो, तब भी किसी भी मुकाम को हासिल की जा सकती है। इसका सार्थक उदाहरण आप लोगों के सामने राजा जी है। मैंने होली मिलन के समय एक बात के लिए संकल्प लिया था, आप लोगों से कहा था कि जीवन में मैं जब तक हूँ, समाज के उन लोगों को चिन्हित करना हमारा पहला कर्तव्य होगा जो अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम करने का हुनर रखते हैं पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हम सबके युवाओं के प्रयास से हम ही लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग छुपे हैं जो अत्यधिक प्रतिभावान है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हम आप लोगों से एक अपील आज ये भी करेंगे कि जो भी लोग, जो भी युवा, जो भी गरीब घर के बच्चे, किसी भी समुदाय, किसी भी समाज, किसी भी धर्म के बच्चे हो, अगर वो अवेयर है, अगर वो अपने गोल के प्रति काफ़ी सिंसियर है और लगता है कि उन लोगों को प्रमोशन करने से समाज का एक बेहतर उदाहरण होगा, निश्चित रूप से आप लोग पहल करेंगे। मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच टार्जन जी हैं, 2 शब्द मुखातिब होंगे, हम लोग निकलेंगे। अंतिम में टार्जन मैं राम लखन यादव, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43 लौकी। आज तमाम इस जन जागरण जनसंपर्क यात्रा में जो हमारे आदरणीय राजा यादव जी के नाम से और बिहार टार्जन के नाम से मशहूर व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है और ये साबित कर रहे हैं कि युवाओं के साथ जो इनका रिलेशन है वो आज इस प्रदर्शन में साबित हो रहा है। आज हमारे शत्रुघ्न जी जो हमारे संतान है वो बताएं, हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन का संकल्प है, हम कहा था 2001 के चुनाव में, जब जिला परिषद का हम चुनाव लड़ रहे थे, हम कहा था कि सबको इज्जत, सबको मान, गरीब धनिक को एक समान, यही है हमारी पहचान। आज भी 20-25 वर्षों के बाद हम उस मुकाम पर हम कायम है और हम बताना चाहते हैं कि हमने जो वादा किया है, हम जो आप लोगों के बीच आए हैं, तमाम जो हमारे मीडिया भाई हैं, मीडिया कर्मी हैं और हमारे इस इलाके के विभिन्न गांव से किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, व्यवसायिक भाई, पत्रकार बंधुओं, तमाम लोग जो आए हैं, हम सबको अपने तरफ से आभार प्रकट करते हैं जो आपने जो लौखा विधानसभा के चहुमुखी विकास के लिए जो आज यहाँ आए हैं और जो ये जन जागरण अभियान हमारा 2023 से चल रहा है और ये अभियान चलता रहेगा और आप इसमें शिरकत किए हैं और हमारा जो संकल्प है धर्मनिरपेक्ष संविधान, देश की एकता अखंडता की रक्षा, सामाजिक समरसता, समाज में अमन चैन, समाज में भाईचारा के लिए हमने जो संकल्प लिया है, आज हम उस मुकाम पर कायम है। हम राजा जी को और हमारे अध्यक्ष चेयरमैन जी को, बिंदु जी को हम इस धरती पर स्वागत करते हैं। साथ ही यहाँ पर कोई पार्टी, सभी पार्टी के लोग आए हैं जो हमारे साथ हैं, जो जदयू है, भाजपा है, कांग्रेस है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी है, सीपीआई है, सीपीएम है और जो जदयू है, सारे लोग राजद के लोग हैं, सारे लोग
VIP के लोग हैं, सब लोग हमारे साथ आए हैं लौखा विधानसभा के चहुमुखी विकास के लिए। और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो इनोसेंट हैं, जो किसी भी दल में नहीं, जो आपको एक विचार पर चलने वाले हैं, ऐसे सभी लोगों को हम इस धरती पर, नरहैया के पवित्र धरती पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। और आगे आने वाले दिन में जो ये बिहार के अंदर में लौखा विधानसभा चहुमुखी विकास के लिए जो आज जत्था निकला है नरहैया के हमारे आवासीय कार्यालय से, ये भूतहा होकर के महादेव मठ लौकी जा कर के वहाँ पर हरि बाबू जो पूर्व मंत्री है उस पर माल्यार्पण के साथ साथ हम लोग जो है झौड़ी चौक होते हुए लौखा जाएंगे, लौखा से ललमनिया, ललमनिया से खुटौना, और फिर जो भगत सिंह का स्मारक है बरेल चौक पर, उस पर पुष्पांजलि अर्पित करके कुसमार के रास्ते, बेल्हा के रास्ते, सुगापट्टी के रास्ते फुलपरास आकर के नरहैया में समापन होगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ आए हैं, हमारे आदरणीय, सब हमारे आदरणीय हैं, जो हमारे पत्रकार भाई जो आए हैं, हम चाहेंगे जो किसी के भावना पर, हम कहा है यहाँ के सुरक्षा कर्मी को भी, हम अपने सब लोगों को कहा है किसी के भावना पर ठेस हम लोग नहीं लगने देंगे और इत्मीनान से हम लोग जो है एक दूसरे कतार। और हमारा निवेदन है कि सब लोग अपने अपने गाड़ी में हमारे आदरणीय जो राजा बाबू बिहार टार्जन के नाम से जो मशहूर है, ये इनकी गाड़ी चलेगी और सब जो है शांति तरीका से अपने अपने गाड़ी में बैठिए और लौखा विधानसभा में चहुमुखी विकास के लिए एक रूपता जाहिर करिए और बता दीजिए कि लौखा विधानसभा का विकास जब तक नहीं होगा हमारा संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। इसी शब्दों के साथ हमारे तमाम भाइयों बहनों को, पत्रकार भाइयों, नौजवान साथियों को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और हम निवेदन करते हैं आदरणीय हमारे बिहार के पुत्र और पश्चिमी चंपारण में जन्म लिए हमारे आदरणीय राजा बाबू, जिनको लोग बिहार में बिहारी टार्जन के नाम से जाने जाते हैं, मशहूर हैं, वो आपको कुछ दो शब्द बता करके और हरी झंडा के साथ हम लोग विदा होंगे। सब लोग अपने अपने गाड़ी में जगह लेके विदा होंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। अब राजा बाबू हमारे जो है तो गुफरान बाबू से समापन करना है। एक हमारे गुफरान बाबू जो हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं, हमारे क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय नेता राम लखन बाबू हम लोग के बीच लगभग 20 साल से जनसेवा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हम लोग का बेहतरीन जनसेवा करेंगे। हमारी उम्मीद है कि हमारे राम लखन बाबू को अवसर मिले तो और आगे भी सेवा करते रहेंगे। आजा बाबू, आजा ऊपर, जा रहे, आजा। अब बोलिए भैया, क्या बोल चाहेंगे मिथिलांचल के धरती पर आए हैं, कैसा लगा सर? देखिए, अरे बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले आप लोग कैसे हैं ये बताइए? स्वस्थ है, फिट है, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है ना? हाँ, सबसे पहले राजा भी आपका स्वागत है हमारे मिथिलांचल में। बोलो भारत माता की, भारत माता की। राजा भैया, सबसे पहले हम आपको गांधी मैदान में मिले थे मैराथन के टाइम में, आपको याद होगा। उसके बाद जैसे हमें पता चला कि हमारे यहाँ आ रहे हैं, बस आपको ना कोई कॉल ना कुछ भी किया, हम सोचे उसी दिन स्वागत करेंगे भैया का जिस दिन हमारे क्षेत्र में आते हैं। आज आपका स्वागत है राजू कुमार, हमारे राजू फिजिकल एकेडमी है जो कि हम चलाते हैं, और हमारे राजा भैया का आज हमारे मिथिलांचल में स्वागत है। और रही बात राजा भैया का, राजा भैया ना कोई सेलिब्रिटी है, ना कोई एक ये नेता के लड़के हैं, ना कोई मंत्री के बेटे हैं, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन है। बस एक ही चीज है राजा भैया, वो है धावक। और इसी के जैसे ये राजू भी धावक है। अगर भैया आज ये चड्ढा पे आके 100 मीटर भी दौड़ लगाते हैं तो इनके छोटे भाई इनके पीछे रहेंगे और मिथिलांचल के लोगों को पूरे मोटिवेट करेंगे। तो भैया को आज चलिए आप लोग आगे का कार्यक्रम चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग। लेकिन भैया आपसे प्रणाम करते हैं सबसे पहले हम आपको। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आज हमारे यहाँ आए हैं ना, आप एक बार थोड़ा सा रनिंग कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं करिएगा ना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जीवन भर हम आपका आभारी रहेंगे भैया, अगर आप हमारे यहाँ थोड़ा सा दौड़ लगाते हैं तो। नीचे आ जाइए, टूट जाएगा ये। चलिए ठीक है भैया, बहुत धन्यवाद आपको। चलिए।
तो दोस्त देखिए, बहुत खुशी हो रही है हमको, मतलब यहाँ मिथिला के धरती पे आकर के, ठीक है। और ये आपको पहचान करनी है कि हमारे गांव में छुपे हुए कोहिनूर को कौन बाहर निकाल रहा है, ठीक है। नहीं तो हमारे तरह बिहारी टार्जन, राजा यादव आपके गांव में, आपके ज़िले में, आपके बिहार में बहुत हैं, दबे हुए हैं, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सामने किसको देखते हैं, कि जो हमारे आने वाले जनरेशन को कहाँ देख रहे हैं, हमें कौन पहचान रहा है कि हम क्या हैं। जो हमें पहचान रहा है, हमें उनको पहचानना चाहिए, तभी हमारा कैरियर उज्जवल होगा, हमारे आने वाले जनरेशन को एक जगह मिलेगा। नहीं तो हम ऐसे ही संसाधन के अभाव में अपने आप को विलुप्त करते रहेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ होगी ना, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। सब कोई अपने फाउंडेशन के चक्कर में भाई कि हमको ये करना है, वो करना है, लेकिन युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता है, स्पोर्ट के बारे में कोई नहीं सोचता है कि हमारे गांव में कोई ऐसा लड़का है जिसके अंदर ये टैलेंट है, उसे हमें प्रेजेंट करना चाहिए। जो हमें प्रेजेंट कर रहा है भाई, तो हमें उनको पहचानना चाहिए। क्या? बिल्कुल। अरे हम नवयुवक हैं, हमारे अंदर जो काबिलियत है, जो हमें पहचान रहे, हमें उनके साथ रहना है, ना कि भाई हमको किसी और के साथ रहना है भाई, कि जो सिर्फ दिखावा दिखाते हैं कि भाई हमको ये करना है, वो करना है, और नवयुवक के साथ भाई कुछ होता ही नहीं है भाई। हाँ, क्या हम लोग बस ऐसे ही बने हुए हैं कि भाई जब से मैट्रिक पास किए, ग्रेजुएशन फाइनल किए, तब तक हम दौड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जो हमारे अंदर टैलेंट है उसका कोई मोल नहीं भाई। क्या हम लोग पढ़ते ही रहेंगे, जीवन भर पढ़ते ही रहेंगे? क्या हम लोग दौड़ते ही रहेंगे रोड पर, जिंदगी भर रोड पर दौड़ते रहेंगे? और भाई दौड़ने वाले पास टैलेंट नहीं होता है भाई, जिम करने वाले पास टैलेंट नहीं होता है, जो पहलवानी करता है उसके पास टैलेंट नहीं होता है भाई, लेकिन उसका फील्ड अलग होता है। हमें उनको पहचानना चाहिए, और जो पहचान रहे हैं उनके साथ खड़ा रहो भाई आप लोग। मोहसिन जी किधर है? मोहसिन जी कहाँ है?